आज हम तमाम लोग, हम सारे लोग आज पूरी दिल्ली के और बटिया महल विधानसभा के तमाम लोग गेट नंबर 5 के बाहर, सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात है, देश के प्रधानमंत्री की पुलिस, हमने सुना है जब जब देश का प्रधानमंत्री डरता है तो पुलिस को आगे करता है। और आज हम देश के सफाई कर्मचारी, देश के आम इंसान जो कॉर्पोरेशन के अंदर काम करते हैं, जिनको 7 महीने से सैलरी नहीं दी गई, आज पूरी कॉर्पोरेशन स्ट्राइक पर, हड़ताल पर है। हम उसके विरोध को लेकर आज सिविक सेंटर के बाहर आए हैं और दिल्ली पुलिस हमको गिरफ्तार कर इस टाइम ले जाने का काम कर रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम अपनी आवाज, हम अपना एहतजाज ऐसे ही हमेशा, जब तक हमारी जिंदगी है, ऐसे ही एहतजाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ उठाते रहेंगे आखिरी सांस तक। ना हम इनकी जेलों से डरते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। इन योद्धाओं को इस वक्त अपनी तनख्वाहों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। ये सिविक सेंटर है जो कि एमसीडी का, नॉर्थ और साउथ एमसीडी का थ्रोन है। और इस वक्त की आप हालत देखिए, यहाँ इनको इनकी आवाज तक पहुंचे हुए पुलिस आपको हटा रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज जो यहाँ पर हुआ वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण रवैया किया गया महिलाओं के साथ में। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, डंडा मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए पुलिस के द्वारा। और यही दिल्ली पुलिस अगर यहाँ दिल्ली की जनता की सेवा करे, जब भी प्रोटेस्ट होता, जब आम आदमी पार्टी गरीब की आवाज उठाती है तो सारी की सारी पुलिस को उनके आगे खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी कि आपको सैलरी नहीं मिल रही, सिविक सेंटर पे आप आके खड़ी हुई हैं, तो पुलिस से क्या लेना देना? पुलिस ने क्या किया है, क्यों किया है? कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने बर्ताव किया, आज तक नहीं किया जो बर्ताव आज किया। हमारी सरकार है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। सर बाल पकड़ के खींच रहे, देखिए कपड़ा फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, पुलिस वाले डंडा भी मारा, इतना परेशान कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, फिर भी लेडीज पुलिस ने, जेंट्स पुलिस हम लोग के साथ अत्याचार करता है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। कल सर ये सरकार निकम्मी है, इसे हटाना हमारे। आप लोगों को कब से वेतन, कब से सैलरीज नहीं मिली है? देखिए, टीचरों की, डॉक्टरों की सैलरी 4-4, 5-5 महीने से नहीं मिल रही, टीचरों की सैलरी नहीं दे रहे, सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहे। आखिर इतना पैसा कहाँ जा रहा है? ये किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इतना करप्शन क्यों हो रहा है? जी, जब से लॉकडाउन हुआ, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तीनों मेयर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, होश करो, बात करो। बात तो तुमको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तीनों मेयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बात हुई उसके मैं बोलना चाहता हूं। आप लोगों की मांग है क्या? देखिए मेरा आपके तो निगम के तीनों मेयर जो है वो एलजी से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, कहाँ मामला अटका है? श्रीमान, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राजकुमार ध्यान में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप लोग तो कोरोना योद्धा कहला रहे थे, जी। पीठ थपथपा रहे थे प्रधानमंत्री, पीठ थपथपा रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, फिर आप ही लोगों की सैलरी रोक दी जिन्होंने लॉकडाउन में कोरोना के पीरियड में इतना काम किया। देखिए मामला कहाँ से स्टार्ट है, नजफगढ़ का एक वार्ड है, वार्ड 55, जहाँ के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं, उन्होंने यहाँ से स्टैंडिंग कमेटी से एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने कहा कि यहाँ ये वार्ड तो ठेकेदारी में जाएगा, यहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी से, तीनों मेयर से, तीनों कमिश्नर से, जो कर्मचारी 20-20, 25-25 वर्ष से निगम में कार्य कर रहा है, उसको ठेकेदारी पे काम करने का जो कार्य आप कर रहे हैं, हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। 4-4 महीने से उत्तरी दिल्ली कॉर्पोरेशन में निगम कर्मचारियों की, हमारे शिक्षकों की, हमारी नर्सिस के कर्मचारी हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत का ईमान, बच्चों की परवाह न करके, अपने प्राणों की करके इन्होंने बगैर किसी वेतन के लिए काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश का लॉ कि कब के मतलब लेबर का, मजदूर का के मतलब लेबर का, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना मिलना चाहिए। आज ये गरीब 4 महीने से वेतन के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी यदि मजदूर के लड़ रही है तो आज हमारे पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। बड़ी बर्बरता से हमारी देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, आज हम लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने हक के लिए आए हैं। और मजदूर यदि अपने हक के लिए आया है, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले 27 नवंबर को हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट हमने मुख्यमंत्री को भी दे दिया है और प्रधानमंत्री को भी दे दिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जैसे कि अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस बीमारी में कोरोना वायरस ऐसी बीमारी के अंदर पूरे तमाम मजदूरों ने काम किया, मगर आपने उनको सिला क्या दिया? उनको 4-4 महीने की तनख्वाह ना दी और दिल्ली सरकार के अंदर प्राइवेट किया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कहता हूं कि तुम्हें धिक्कार है ऐसी कुर्सी को और ऐसी योजना आपने जो बनाई उस पर भी धिक्कार है कि मजदूर बेचारा जो सुबह से उठ के शाम तक काम करता है उसको तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसी कौन सी सरकार बनाते हो? और वो जितने बड़े उद्योगपति है तुम उनका सहारा लेके पूरे देश को चला रहे। अरे इस देश को चलाने वाले मजदूरी तो है, पूरे देश को चलाने वाले जो मजदूर है कब तक काम आएंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा बिल ये वापस ले, काला जो बिल है ये वापस करना चाहिए और मजदूरों को हक मिलना चाहिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ये दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी जो 35 संगठन मिलके मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उसमें शिक्षक हो, तो टीचर्स हो, नर्सिस हो, जिन सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में वेतन नहीं मिला है, हम उनके लिए दिल्ली में ये आंदोलन कर रहे हैं। ये लेटर हमने तीनों मेयर्स को लगा दिया, तीनों कमिश्नर्स को लगा दिया और अपने प्रधानमंत्री महोदय को लगा दिया, राष्ट्रपति को लगा दिया। हम 27 नवंबर से दिल्ली में काम बंद हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी व केंद्र सरकार की होगी। फिलहाल जो नगर निगम के अस्पताल हैं, वहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ के नर्सेस तो ऑलरेडी स्ट्राइक पर हैं। तो अब आप लोग सफाई कर्मचारी भी जब पूरी तरीके से पेन डाउन कर देंगे, झाड़ू रख देंगे, सफाई करना बंद कर देंगे, तो दिल्ली में और इस वक्त पेंडेमिक है, एपिडेमिक फैले तो और हालात खराब हो जाएंगे। दिल्ली की जनता से हमारी सद्भावना है, सिंपैथी है। हम दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता। जब मजदूर के पेट में राशन नहीं होगा, जब मजदूर को रोटी नहीं मिलेगी, तो वो आंदोलन करेगा और आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस ने क्यों हटाया आपको? पुलिस ने क्यों हटाया, क्या वजह है? पुलिस ने हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, उनके लिए लोकतंत्र नहीं है। ये बंदा, ये तानाशाही है, ये बंदी बना के रखना चाहते हैं। ये तो हमारे जो अंग्रेज गए ना यहाँ से, उससे भी बदतर हमें प्रधानमंत्री तो लाठी वगैरह भी चलाया है? क्या कैसे हुआ? एक हाँ, शांति पूर्वक हम लोग आवाज उठा रहे थे, मांग रहे थे, इनकी पुलिस आई और लाठी बरसाना शुरू कर दी। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि लेडीज को लेडीज से तुम करो ना। ये जेंट्स पुलिस ने हमारी बहन को खींच के, आप इनके कपड़े देख रहे होंगे कि पूरे कपड़े फट गए, घसीटती भी इन्हें ले गई। हमारे दुर्गेश जी को काले पकड़े, क्या वो चोर हैं? वो कोई चोरी किया उन्होंने? एक 5-6 बड़े पदाधिकारी उनको घसीटते हुए उन्होंने गाड़ी लिया और इसकी जवाब उनको देना होगा, दिल्ली पुलिस को होगा
आप उन्होंने जो इतना बर्बरता किया हम लोगों महिलाओं के साथ में मेल पुलिस कर्मियों ने, मर्दों ने ऐसा किया है। जेंट्स रहने का हम लोग पुलिस कमिश्नर जी को भी देना होगा। आपने ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए। आप अपना हक ही तो मांग रहे हैं, पैसा ही तो मांग रहे हैं। जांच बात कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, हम सीधी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर हम तोड़े तो आप करें। हम तो ये कैसी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। शांति उसे पसंद नहीं, शांति उसे पसंद नहीं, पुलिस को आगे करता है। शांति उसे पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं, शांति उसे पसंद नहीं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार होश में, मोदी सरकार होश में, मोदी सरकार होश में। हर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जुर्म की टक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, हर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, सफाई कर्मचारियों को वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी भ्रष्टाचार बंद करो। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तमाम महिलाएं जिनमें की नर्सेज भी शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, जो दिल्ली के लोगों का इलाज करते हैं। और आप सोचिए कि आज इसी सिविक सेंटर पे नगर निगम के सबसे बड़े थ्रोन पे आकर के, जो कि यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी का थ्रोन है, अपनी मांगों को उठा रही हैं, अपने वेतन मांग रही हैं। सफाई कर्मचारी भी इनमें शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया और पूरी तरीके से, जैसे इन महिलाओं ने बताया है कि इनको बाकायदा धक्का मुक्की भी किया गया है। और पुलिस जो है पूरी तरीके से इनको यहाँ से इसीलिए हटाना चाहती है क्योंकि ये लोग अब यहाँ से कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ हट जाएं। मैं आपको दिखा दूँ, ये लोग लगातार नारे इसी बात पे लगा रहे हैं। हम लोग को रास्ते में रोड पे भी लाए, रोड से भी भगा रहे हैं कि ये व्यवहार अनुचित है, बिल्कुल ही अनुचित है। महिलाओं से ये व्यवहार, पुलिस का ये व्यवहार, तो आप लोग अपना हक मांग रहे हैं, पुलिस से थोड़ी कुछ मांग रहे हैं। एक बात बताइए, स्वतंत्र भारत में अगर औरत अपना आवाज नहीं उठा सकती, नारी शक्ति को अगर अपनी आवाज उठाने का भी हक नहीं है तो क्या फायदा है? किसी भी लेडीज के पास कम से कम नारी सम्मान हर कोई के पास भी नहीं है, इसलिए किसी भी हम लेडीज भी घर में ला रहे हैं उनके जैसे ही, जैसे वो भी औलाद है हम भी औलाद है, इसलिए हम लोग परेशान है। नारियों का सम्मान है, जो नारी का सम्मान नहीं करेगा वो देश का सम्मान क्या करेगा? बिल्कुल, तो ये पूरी एक स्थिति है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही सिविक सेंटर की, पूरी तरीके से इन महिलाओं को यहाँ से हटाया गया है। और दिल्ली में हालात अगर यही रहे तो सफाई कर्मचारियों ने भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, खुले तौर पर कह दिया है कि हम हरगिज भी अब सफाई तक करने वाले नहीं हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। CISF के जो जवान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ वालों को, नर्सिस को और साथ में जो सफाई कर्मचारियों ने जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से बंद किया और यहाँ प्रोटेस्ट किया, उनका यही कहना है कि हमको यहाँ से खदेड़ दिया गया, हमको यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि किसी को नहीं धक्का मुक्की किया है, मैन हैंडलिंग तक नहीं किया गया है। लेकिन जैसी आपको मैं स्थिति दिखा रहा हूँ यही सिविक सेंटर के बाहर की, जहाँ पर प्रोटेस्ट पिछले लगभग 3 घंटे से बराबर चलता रहा, तो पुलिस ने लोगों को यही कह कर के हटाया कि अब आप लोगों का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका, आप लोग चले जाइए। और मोदी ही के खिलाफ नहीं,
बल्कि पूरे एमसीडी को अगर आप देखें तो इन लोगों की जो तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं पिछले लगभग 4 से 6 महीना का ये लोग अपना बता रहे हैं टाइम, तब से पैसा नहीं दिया गया है, जिसको देखते हुए लोग आज यहाँ पर जमा हुए थे। ये आप जो तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं, ज़िला के जो आला अधिकारी हैं, एडिशनल डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में तमाम लोकल पुलिस थाना कमला मार्केट, एसएचओ और एसीपी वगैरह तमाम सब मौजूद हैं। और क्योंकि सिविक सेंटर के बाहर आज इन लोगों ने कॉल दिया था, खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कॉल था कि इनको जो वेतन है, जो सैलरीज है, वो सबको दी जानी चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों ने अगर डाउन कर दी पूरी तरीके से, या फिर हालात ऐसे हुए कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद किया गया, तो बहुत मुश्किल इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप लोग जो एक तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, एडिशनल डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वो भी पूरी तरह से मौजूद है और शांतिपूर्वक तरीके से कोशिश यही की गई कि ये जितने प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आकर के प्रोटेस्ट करके चले जाएं। लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक दंगल की कोशिश होती है, जिसको देखते हुए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। कंपनी जो हैं CISF की, CRPF वगैरह की बुलाई गई है। ये आप सीधी तस्वीर इस समय देख रहे हैं, मिंटो रोड सिविक सेंटर के पास से आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, रिजर्व फोर्सेस सब लगाई गई और वो लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनको फिलहाल यहाँ से हटाया गया। महिला सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। लेकिन ये लड़ाई अब लगता है कि लंबी होती नज़र आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं और लगातार जो है वो यही कोशिश होती है कि आवाज़ उठे और इन तक पहुँचे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये वही तो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कि सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखा उस वक्त में कि जब लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 चलता रहा। ये वही सफाई कर्मचारी हैं, ये वही डॉक्टर्स हैं कि जो कि अस्पतालों में, चाहे वो नगर निगम के हों, दिल्ली सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, डॉक्टर्स काम करते रहे, अपनी जानों की परवाह नहीं की। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस काम करते रहे। देश के प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों की पीठ थपथपाते रहे। आज यही लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सब लोग एक साथ एकजुट होकर के अब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सैलरी नहीं तो अब काम भी नहीं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सिविक सेंटर से हमारे साथ। थैंक यू फॉर नाउ।